साथियों, 2024 का चुनाव संपन्न हो चुका है। कल 4 जून को गणना शुरू होने जा रही है। इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत रैलियां की हैं, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर जगह मीटिंगें की हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उन्होंने बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में रैलियां की हैं। और उन्होंने अपने चुनावी भाषण में इस बार खुले शब्दों में कहा है कि ये सरकार पुनः आने वाली नहीं है, रिपीट नहीं हो रही है। और अपने बहुत अच्छी अपने उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद भी जाहिर की है। और ऐसे 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 उम्मीदवार दिए हैं, प्रत्याशी दिए हैं, जिनको विपक्षी लोहा मान गए। मनुवादी मीडिया तो सिर्फ ये कहती थी कि ये बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि मनुवादी मीडिया ये कह नहीं सकती है कि बसपा जीत कर आएगी। लेकिन जो बहुजन मीडिया था, उसने सब जगह के आंकड़े दिए हैं और उन वोटों को रखाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। ऐसे परिणाम आएंगे जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। बसपा सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। शर्त यही है कि 14 टेबल सीटों पर बामुस्तैदी से गणना का कार्य एजेंट करें और जो खेल होता है, खेल होगा उसको, अगर वो सभी के मशीनों में कितने वोट हैं, निकले कितने, पड़े कितने, और सभी पार्टियों को नोटा को सभी के निर्दलीय के नोट करेंगे तो फिर घपला नहीं हो पाएगा। और विशेष ध्यान देना होगा, यदि जितने अलाउंस किया जाता है उस समय अपनी सीट से मिलान करें कि वास्तव में इतने ही वोट पड़े, कहीं घटाया बढ़ाया तो नहीं गया। और अगर ऐसा कहीं मिलता है तो वहाँ पर तुरंत सभी अधिकारियों को अवगत कराएं और काउंटिंग को रुकवाने का अनुरोध करें। इस संबंध में राजा राम वर्मा जी नोएडा के 2-3 वीडियो बना करके लोगों को पूरी विधिवत बात समझा चुके हैं। उनका वीडियो आप लोग जरूर देखें। उन्होंने राजपथ चैनल पर और एसएम न्यूज़ पर अपना इंटरव्यू दिया है, उसे देखें। अब इसी क्रम में एक पत्रकार हैं केपी मलिक, उन्होंने लिखा है, वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। साहब की गुप्तचर विभागों की रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार भाजपा को 225 सीटों का आंकड़ा पार कर पाना भी लगभग असंभव सा है। चुनाव में संघ ने साथ नहीं दिया। भाजपा के अन्य नेता भी बदले का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने तो यूपी में ऐसा खेला किया जिसका परिणाम 4 जून को दिखेगा। एनडीए के अन्य दल भी साहब के नाम पर राजी नहीं होंगे, ऐसी सूचनाएं हैं। साहब बौखला गए हैं, कोई एजेंडा नहीं चला, सारे दांव उल्टे पड़े। अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। माँ से मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान आदि के बाद अब महात्मा गांधी को भी कौन जानता था, ये भी बोल दिया। साहब के उल जुलूल बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा वाकई बहुमत से दूर रहेगी, परंतु बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता जरूर है। आर्मी चीफ की सेवा विस्तार कर देना किसी बड़े गेम का प्लान तो नहीं। ऐसी बातें दिल्ली सियासी गलियारे में गर्म हैं। नौकरशाही भी प्रबल आशंका जता रही है कि जाते जाते कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे।
तो ये था केपी मलिक का एक ट्वीट। अब बात करते हैं कि एनडीए के घटक दल के ओम प्रकाश राजभर, जो जिनका बेटा भी एनडीए के घटक दल से चुनाव लड़ा है, एनडीए से चुनाव लड़ा है, और वो भी कह रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार नहीं बन रही है और इस बार कोई दलित पीएम बनेगा, और इसके लिए सबसे सटीक बसपा सुप्रीमो मायावती हैं या कोई और बनाया जाए। जब उनके ही दल के लोग, उनके ही सहयोगी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनकी बात की पुष्टि ये केपी मलिक का जो लेख है वो पुष्टि करता है। तो साथियों, क्या कल 4 जून को क्या गुल खिलेगा? आप लोगों की इस संबंध में क्या राय है, क्या ओपिनियन है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।